देखो, अभी आपकी उम्र कितनी होगी? तो 14 साल, 15 साल, अधिकतम 16 साल। सही है। हाँ सर। अब ये समझ लीजिए, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? होने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। मतलब एक एक दिन से अपने को क्या है, सीखना है। एक एक दिन से अपने को सीखना है। अब आज का दिन चला गया, कांस्टेंट रख, कांस्टेंट। आज का दिन चला गया तो ये दिन तो दोबारा आएगा नहीं। आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। और देखो, आप ये समझो, आपके जो माँ बाप है ना भाई, माता पिता ने आपके लिए बहुत सपने देखे। देखे? यस सर। माता पिता सपना देखते हैं, भाई हमारी बेटी या हमारा बेटा पढ़ लिख करके कामयाब हो। कैसा हो? हाँ मैम। अब कल्पना कीजिए, मान लीजिए किसी का पिताजी रिक्शा चलाते हैं, कोई गोलगप्पे की, मान लीजिए वो ठेला लगाते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान करते हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी बिजनेस करते हैं, दुकान लगाते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि भाई ये बच्चे, ये हमारे बेटे बेटी पढ़ जाएंगे तो हमारा ये धंधा छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पढ़ लिख करके कोई अच्छा सा जॉब करेंगे, कोई नौकरी करेंगे। सही है गलत है? तो आपके कंधों पर उनके सपनों को साकार करने की बहुत बड़ी क्या है, जिम्मेदारी। आप समझते हो इस बात को? समझते हो? तो ध्यान रखना। रमनदीप, सुन रहा है ना? हाँ, मुस्कुरा ले पहले तो ढंग से, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट से पेड़ पौधे जमा हुए पड़े हैं साथ में। अब बीता हुआ कल कभी भी नहीं आता है ना। अब तुम्हें कब पछताओगे? देखो मैं बताऊं कब पछताना होगा तुम्हें। जब तुम यहाँ से पढ़ लिख जाओगे और अभी जैसे मान लीजिए 14 साल के हो, 15 साल के हो, और जब तुम कम से कम 20-25 साल के हो जाओगे ना, और ब्याह शादी की आप लोगों की तैयारी होगी, तो तब तुम्हें पछतावा होगा कि काश काश बढ़िया पढ़ लेते, अच्छी संगत में रहते, तो हम भी कामयाब हो जाते, हम भी कोई सरकारी या कोई अच्छी नौकरी में चले जाते। तो तब तुम्हें पछतावा होगा, अभी कुछ नहीं होगा। अभी तुम क्या सोचते हो? क्या सोचते हो कि बोले कुछ नहीं है, टीचर इधर उधर हुआ थोड़ी देर के लिए, बस गप्पे उप्पे मारने लगे, यही सोचते हो? मतलब धोखा दे रहे हो ना अपने आप को, ये किसी को नहीं। देखो एक और बात बताऊं मैं आपको, भाई सरकारी टीचर हैं जो आपको पढ़ाने के लिए बने हैं, अगर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका कोई वेतन कम थोड़ी होगा। भाई तुम्हारे पढ़ने या नहीं पढ़ने से उनका वेतन नहीं कम कर रही सरकार, आपका ही नुकसान है। और मैं ये बताऊं, जब हम पढ़ते थे ना भाई, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब हम पढ़ते थे, मैंने 10वीं में 78% मार्क्स प्राप्त किए, 12वीं में बायोलॉजी में 73%। और उस समय की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत अंतर है। उस समय 70% और आज के 90%, ये समझ लो बराबर मानिए आप। मतलब 20 नंबर तो यहाँ से स्कूलों से जाने लग गए। 80 की परीक्षा हो रही, वहाँ पहले क्या होता था, 9वीं का भी सिलेबस आता था 10वीं में। नहीं समझे? जब 10वीं बोर्ड की परीक्षा होती थी तो उसमें कौन सा सिलेबस आएगा? 9वीं की भी पूरी किताब आएगी और 10वीं की भी आएगी, दोनों ही पढ़ना पड़ती है आपको। अब ये देख लीजिए, उस पढ़ाई से वो बच्चे कितना अर्जन कर लेंगे, कितना सीख लेंगे। अभी 8वीं तक अलग अलग स्कूलों से बच्चे आते हैं अपने, है ना। अभी देखा गया ना, कोई लिखना नहीं जान रहा, पढ़ना नहीं जान रहा, पहाड़े नहीं जान रहा, अंग्रेजी में बिल्कुल भी। और अब यहाँ करके 9वीं में हो गए, 9वीं से 10वीं में हो गए, तो हालत क्या होती है, खराब हो जाती है। अब माँ बाप तो सोचते होंगे भाई 10वीं पास हो गया, 11वीं पास हो गया, 12वीं पास हो गया, फिर ग्रेजुएशन कर लोगे, बीए वगैरह बीएससी कर लोगे, लेकिन रहोगे फिर क्या, बेरोजगार। क्योंकि रोजगार किसको मिलेगा? जो स्मार्ट पढ़ाई करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा। कंपटीशन है आज के ज़माने में। आपको मान लीजिए टीचर बनना है, तो ऐसे थोड़ी है कि टीचर ऐसे ही बन गए,
या आज 12वीं पास कर लो टीचर बन जाए, नहीं बनोगे। रोजाना सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ता है। इस दुनिया में, देश में, जिले में, राज्य में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं हर क्षेत्र में, वो सब याद करना पड़ेगा। सारा भूगोल, पर्यावरण, अपनी संस्कृति, मेले, ये सब चीज अपने को याद करना पड़ेगा। तब जा करके हम किसी भी कंपटीशन में निकलेंगे, और कंपटीशन को आप पास करोगे, परीक्षा को पास करोगे, तभी नौकरी में लग पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब बंद कर दे इसको।